एक्चुअली मैं दो चीजें कहना चाहूंगा इस पे, इनफैक्ट तीन कहना चाहूंगा, जो उदय जी ने बात कही और जो बाद में शांतनु जी ने और आप बात कही। देखिए अभी हाल ही में जावेद अख्तर साहब ने कहा कि जो शोले का मंदिर का सीन था वो आज के 50 साल पहले तो हमने लिख दिया और वो कह दिया, वहां पे पिक्चराइज हो गया। आज के जमाने में क्या इंडिया अलाउ करेगा? नहीं करेगा, ये जावेद साहब ने कहा। ही इज ट्राइंग टू ड्रॉ अ पिक्चर कि अब हम बहुत ज्यादा एक तरह से फाशिस्ट स्टेट बन चुके हैं, कि ये आज भी करेगा, लेकिन आज लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि तुमने कभी मॉस्क का वो सीन क्यों नहीं लिखा। 50 साल से यू आर पिक्चराइजिंग थिंग्स दैट आर डिराइडिंग हिंदूज, हिंदू प्रीस्ट। क्यों? क्योंकि अब मैं वही कहूंगा जावेद साहब, 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना आपकी, जो आज आप कह रहे हैं कि आज वो मंदिर वाला सीन हो सकता है, आज भी हो सकता है, हो रहा है। लेकिन आज जो बाकी हिंदूज हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि 50 साल तक कौन से बिल में छुपे हुए थे कि सिर्फ मंदिरों के सीन कर रहे थे, मस्जिदों के सीन की हिम्मत नहीं थी आपकी। ये डिफरेंस है आज। और दूसरी चीज मैं कहना, देखिए वी हैव टू बी रियलिस्टिक। अब शांतनु मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मुझे पता नहीं, मतलब छोटे ही हैं, चलिए ठीक है। ये अक्सर मिलता है, देखिए जब भी हम कुछ बोल देते हैं तो बहुत सारे लोग, मैं ही नहीं, कि देखिए हर चीज अब लोग चाहने लगे कि आज ही हो जाए। अरे भाई आज का दिन है वो है नवंबर 2025। आज का दिन मई 2014 नहीं है कि मोदी जी ने शपथ ली और हम अगले दिन कह रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो। आप टाइम फ्रेम बता दो। अगर आपको 11 साल में कुछ काम नहीं करना है तो आप बता दो ना कब करेंगे। 25 साल में करेंगे, गिव अस अ टाइम फ्रेम। और ये कैसी चीज है कि इसके लिए आपको क्या एफिडेविट डालना पड़ेगा कोर्ट में, या ट्रिप्लिकेट में कुछ देना पड़ेगा? ये सीधे सीधे आइडियाज हैं जो आप 15 दिन में, जैसे ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करता, अगर आप में हिम्मत है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ। अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो टेंपल्स के ऊपर से स्टेट का कंट्रोल हटाओ, या फिर मॉस्क पे कंट्रोल रखो। इसके लिए कितना 50 साल चाहिए, वो भी सहने को तैयार है, लेकिन बोल दो। फिर ये मत कहो कि लोग कह रहे हैं कि आज ही करो आज ही करो। और दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि देखिए अब हमने माहौल बना दिया है कि लोग ये बात कर सकते हैं। ठीक है, माहौल बनाया है, लेकिन ये उन लोगों की इंसल्ट है जो हमसे 100 टाइम्स ज्यादा ये बातें कर रहे थे प्री सोशल मीडिया एज में। आप सीताराम गोयल की किताबें पढ़ें, हम तो एक स्पेक भी नहीं है, जेल गए हैं वो। यही सब चीजें 100 टाइम्स ज्यादा बोल के जेल गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो ये कहना गलत है। और तीसरी बात मैं यहां पे कहूंगा, देखिए उदय जी की मैं जितनी इज्जत करता हूं शायद ही कोई करता हो, लेकिन एक बात जो इन्होंने पोर्नोग्राफी पे बात कही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीडियम चेंज हो चुका है। लेकिन हमारा जमाना, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो कह रहे हैं अंकल कैसी बात कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी बैन कर रहे हैं। मीडियम चेंज हो चुका है जिसपे हमें एक्शन लेना होगा। हमारे टाइम पे जब हम कॉलेज में थे तो किताबें मिलती थी। शोभा डे की किताबें पढ़ते थे, वो तो एक ही हाथ से पढ़ते थे, बड़ा मुश्किल होता था। पॉइंट पोर्नोग्राफी बैन करने का या बैन नहीं करने का नहीं है, हमें साइंस पे जाना पड़ेगा। देयर इज एज येट अ डिबेटेबल कोरिलेशन बिटवीन सेक्सुअल वायलेंस, एग्रेशन एंड पोर्नोग्राफी। इनफैक्ट ऐसी बहुत कंट्रीज में जहां पोर्नोग्राफी बैंड है वहां सेक्सुअल एग्रेशन ज्यादा पाया गया है, और ऐसी बहुत कंट्रीज में जहां पोर्नोग्राफी अलाउड है वहां सेक्सुअल एग्रेशन कम पाया गया है। तो इस पे हमें साइंस पे जाना पड़ेगा, एनेक्डोटल एविडेंस पे नहीं जाना पड़ेगा, वरना हमारी जो जेनजी है वो बहुत नाराज हो जाएगी। वो कहेंगे भाई क्या, इट्स अ नेचुरल थिंग, बट ऑफ कोर्स एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन ये कहना कि इसको हम बैन कर दें उसको बैन कर दें, हु इज टू डिसाइड? अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट कैन बी कंसिडर्ड पोर्नोग्राफिक। अब कल को आप सब्जेक्टिविटी अगर आर्ट में ले आए तो आप हर चीज को कह देंगे कि इसको बैन करो इसको नहीं बैन करो। मैं ये 3 चीजें कहना चाहता था। गर्वित, एक सेकंड में डॉक्टर आनंद के बाद 30 सेकंड्स, डॉक्टर साहब 30 सेकंड्स। डॉक्टर आनंद बात कर रहे थे जावेद अख्तर की। सलीम जावेद ने बैक टू बैक 27 हिट फिल्में दी,
एक में भी मुस्लिम विलेन नहीं, एक में भी नहीं। और सुने, मुकद्दर का सिकंदर में उन्होंने अमजद खान को एक मुस्लिम विलेन का रोल दिया, वो भी रिफॉर्म्ड। आखिरी समय में या अल्लाह क्या बुरा काम करा दिया है मेरे से, परवरदिगार, ऐसे करके ही डाइज। फराह खान ने भी एक फिल्म बनाई थी मैं हूं ना, एंड शी वेंट ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने बाकायदा कैमरे पे आके कहा कि मैंने मन बनाया था कि मेरा विलेन हिंदू होगा, क्योंकि ये टेररिस्ट था और मैं बताना चाहती थी कि सिर्फ मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, इसलिए मैंने हिंदू विलेन बनाया। दिस इज व्हाट फराह खान सेड।